अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और एक बहुत ही खूबसूरत पैगाम लेकर आप सबकी बहन एक नई वीडियो में हाज़िर हुई है। घर के काम काज के साथ साथ आपसे अपने ख़यालात शेयर करूँगी। आज का टॉपिक है नमाज तहज्जुद। अच्छा, आप में से जितने लोग भी नमाज तहज्जुद पढ़ते हैं या जिन्होंने ज़िंदगी में कभी भी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी है, वो इस बात से वाकिफ़ होंगे कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद इंसान के दिल को एक सुकून का एहसास महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे हम अकेले नहीं हैं, हम बेजारो मददगार नहीं हैं, हम बेबस नहीं हैं, क्योंकि हमें उस तारीक लम्हे कोई नहीं देख रहा होता जब, मगर फिर भी क्यों हम उस लम्हे अपने बिस्तर को छोड़कर थकावट से चूर होने के बावजूद भी सजदे में जाते हैं, इसलिए कि उस तारीक लम्हे में अल्लाह के सामने सजदा करते हैं, क्योंकि हमारी रूह को अल्लाह की पहचान है और ये ही हमारी रूह ही है जो हमें बेचैनी को दूर करने के लिए मजबूर करती है, हमें उकसाती है कि सुकून नरम बिस्तर में नहीं है, बल्कि सुकून तो उस ज़ात के सामने झुकने में है जो हमारा खालिक है। सुकून तो इस एतराफ़ में है कि हम इंसान ख़ुद कुछ भी नहीं हैं, हमारी कोई पहचान, हमारी कोई ज़ात नहीं है, हम बहुत आजिज़ हैं, बहुत कमज़ोर हैं और हम इस हकीकत को तहज्जुद के वक्त तस्लीम कर रहे होते हैं। तहज्जुद अल्लाह पाक की लाडली है। इस वक्त अल्लाह ताला आखिरी आसमान पर तशरीफ़ फरमा होते हैं और पुकारते हैं कि है कोई जो मुझसे मांगे और मैं उसकी पुकार को कबूल करूं। ये बात लाखों लोगों से साबित शुदा है कि तहज्जुद नमाज़ पढ़ने वाले की ज़िंदगी में मोज़े हो जाते हैं, उसकी ज़िंदगी की रुकावटें परेशानियां दूर हो जाती हैं और इसके रिज़्क़, घर और दीगर मामलात को अल्लाह पाक संवार देते हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ी वजह जो तहज्जुद पढ़ने की है वो यही कि तहज्जुद का वक्त कबूलियत का होता है और हम तहज्जुद के ज़रिए, क्योंकि ये एक लाडली इबादत है, अपनी तमाम हाजात अल्लाह पाक से पूरी करवा सकते हैं। इसके पढ़ने की दूसरी बड़ी वजह जो होनी चाहिए मेरे मुताबिक वो ये है कि अल्लाह पाक ने जो हमें इतनी बेशुमार नेमतें अता फ़रमाई हैं, तो ये अल्लाह पाक का हक़ है कि हम अपने नरम बिस्तर छोड़कर अपने नफ्स को ज़ेर करके अपने रब के हुज़ूर सजदा करें और उसका शुक्र अदा करें। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका यही है कि हम रात की तारीकी में अपने रब के हुज़ूर सजदा शुक्र अदा करें, उससे अपने गुनाहों और कोताहियों की माफ़ी मांगें और उससे मदद तलब करें। रात की तारीकी में जब तमाम आलम अंधेरों में डूबा हुआ होता है और सब लोग गहरी नींद के मज़े ले रहे होते हैं, एक बंदा अपने खालिक, अपने मालिक से हम कलाम होता है और उससे बात करके, उससे मांग कर, उसका शुक्र अदा करके, गुनाहों की तौबा करके सुकून पा रहा होता है। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने अपनी ज़िंदगी में जब कभी भी कोई परेशानी आती है, जैसे कभी होता है ना कि आपका बच्चा बीमार हो जाता है या आप ख़ुद बीमार हो जाते हैं, ज़्यादातर तो मदर्स के साथ यही होता है कि उनका छोटे बच्चे होते हैं, बीमार हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे ठीक ही नहीं होंगे, दवाइयाँ देने के बावजूद भी जो है वो बच्चे ठीक नहीं हो रहे होते और इंसान इतना बेबस महसूस कर रहा होता है। या फिर कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड के साथ किसी भी मामले पर थोड़ी सी नाचाकी हो जाती है या ज़िंदगी में और कोई मसला ऐसा आ जाता है जिसकी वजह से हालात ख़राब हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में सुकून बाकी नहीं रहा, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती और हालात बहुत बिगड़े हुए, बहुत ख़राब लग रहे होते हैं और इंसान बहुत मायूस हो जाता है। तो मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में आपको बताऊं कि मैंने बहुत बार अल्लाह ताला से तहज्जुद के ज़रिए अपने मसाइल को हल करवाया है। मैंने अल्लाह ताला से सच्चे दिल से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी है और उसके बाद जो है मैं अल्लाह ताला से सच्चे दिल से बहुत गिड़गिड़ा के तहज्जुद में मैंने अपनी मुश्किलें अल्लाह ताला को बताईं और इसका अल्लाह ताला ने ये हल किया कि मेरे तमाम मसाइल मेरी अपनी आँखों के सामने कुछ ही दिनों में हल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, हर बार मेरे अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल फ़रमाई और मुझे मेरी परेशानी से निजात दी। बल्कि सच कहूँ तो मुझे अपनी परेशानियों से हमेशा निजात मिली ही तहज्जुद के ज़रिए है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम खुश नसीब हैं कि हम मुसलमान हैं और हमारे पास दुआ और नमाज तहज्जुद जैसा हथियार मौजूद है जिसके ज़रिए हमारे दुख, हमारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो अपना ताल्लुक़ अपने रब से इतना मज़बूत कर लें, तहज्जुद की आदत बना लें, यकीन माने दुनिया के गमों से आपको निजात मिल जाएगी और ज़िंदगी बहुत तरोताज़ा और खुशगवार हो जाएगी।
اس خوبصورت پیغام کے ساتھ آپ کی بہن آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کر دینا اور میری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا، اور کامنٹ باکس میں ضرور بتانا کہ آپ میری باتوں سے متفق ہیں یا نہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔